Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, we are studying chapter 4 Water and its properties. So, children, open page number 24 and start reading with me. Today, we will cover the topic density and volume. Let's start it. Mass is the actual weight of the object in the vacuum without any external force including gravity on it. Yes dear children, मास जो होता है वो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल वेट जो उसका वैक्यूम में एक्चुअल वेट होता है ना वो होता है। और वैक्यूम क्या है? जहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं होता, नॉट इवन एयर, खाली एकदम एम्प्टी। और कोई भी ये भी चीज़ इसमें मैटर करती है कि बाहर से यानी एक्सटर्नल कोई भी फोर्स इवन ग्रेविटी भी उससे टच ना हो रही हो, तब हमारा मास निकलता है। और वेट क्या होता है? एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट है वो वेट होता है। कभी भी बेटे कंफ्यूज मत होना, मास और वेट दोनों सेम नहीं होते। वेट क्या होता है? वो मास और ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी उनका प्रोडक्ट होता है। मास क्या है? वो हमने एक्चुअल वेट है जो वैक्यूम में है। ग्रेविटी होती है, अर्थ पर ग्रेविटी है 9.8 न्यूटन्स। तो वेट क्या होगा? योर मास इज़ 5 kg। तो ग्रेविटी कितनी है बेटे? 9.8 न्यूटन्स। सो वेट कितना हो गया? इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 49 किलोग्राम। तो आपका वेट कितना है फिर अर्थ पर? 49 किलोग्राम। और यही अब मून पर अगर आप चले जाते हैं, वहाँ तो ग्रेविटी होती नहीं है, तो मून पर आपका वेट कितना रह जाएगा? आपके एक्चुअल वेट का 1.6, ठीक है, 1/6 हो जाएगा, 6th पार्ट होता है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 49 को 6 से, तो आपके पास आ जाएगा नियर बाय 8.1 kg। तो आपका मून पर तो ये वेट है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 49 है। तो आपको अपने ये वेट में और मास में कंफ्यूज नहीं होना बेटे। मास है जो एक्चुअल वेट है वैक्यूम में, और वेट है आपका जो अर्थ पर वेट है वो। ठीक है, आप अपना वेट बताते हैं ना, 49 kg, 50 kg, कैसे आ रहा है वो? मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट। ओके डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कितनी जगह ले रहा है। और बेटा वॉल्यूम हमेशा हम 3 डायमेंशनल में देखते हैं कि किसने कितनी जगह ली। एंड लिक्विड्स की जो वॉल्यूम होता है वो किस में हम मेजरमेंट करते हैं? मिलीलीटर, लीटर, राइट। और जो सॉलिड्स होते हैं उनके हम क्यूबिक्स में करते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ मास इन अ सब्सटेंस टू इट्स वॉल्यूम। यानी अगर डेंसिटी डी है तो उनका रेशियो कैसे निकलेगा? मास डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ओके, मास को हम जब वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाती है डेंसिटी। नाउ लुक इन टू योर बुक्स। डेंसिटी की डेफिनेशन में ध्यान से देखिए आप, वहाँ क्या लिखा है? इफ़ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर देन इट फ्लोट्स। मीन्स अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। और अगर ज़्यादा है तो सिंक करेगी। अब सपोज वी हैव कॉटन। ओके, कॉटन हमने ली, उसको हमने पानी में डाल दिया। ये सपोज ग्लास है, इस ग्लास में इतना इतना हमने पानी भरा हुआ है, राइट। अब मैं ये कॉटन ले रही हूँ, ये कॉटन मैंने इसके अंदर डाल दी। कॉटन का क्या है? डेंसिटी हमेशा वाटर से कम होती है, तो ये क्या करेगी? यहाँ पर फ्लोट करेगी, ऊपर ही ऊपर रहेगी। बट कॉटन पानी को एब्जॉर्ब भी तो करती है। तो अब पानी इसने एब्जॉर्ब किया तो ये क्या हो गई? हैवी हो गई। इसकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी दोनों मिक्स हो गई। मिक्स होने से क्या होगा? ये कॉटन भारी हो जाएगी और फिर ये करेगी सिंक।
अब कॉटन क्या हो गई है, इसमें सिंक हो गई है, और क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ गई। तो चिल्ड्रन, जिस भी सब्सटेंस की यानी जिस भी चीज़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी वो तो करेगी फ्लोट, और जिसकी ज़्यादा होगी वो करेगी सिंक। ओके, सिंक मीन्स डूबना एंड फ्लोट मीन्स ऊपर तैरना। तो हम आप आज बेटा try to understand this concept and write these definitions in your notebook. In the next class we will do some experiment on it. So see you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.